गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं माला चौरासिया हिंदी की अध्यापिका। तो देखिए बच्चों, हम पिछली कक्षा में पत्रकारिता के टॉपिक्स पढ़ रहे थे कि पत्रकारिता कौन कौन से प्रकार की थी। तो हम 2 पत्रकारिता पढ़ चुके थे। अब हम तीसरी पत्रकारिता पढ़ेंगे आज, वो है खेल पत्रकारिता। तो देखिए बच्चों, खेल हमने समाचार पत्र पढ़े हैं। समाचार पत्र यानी जो हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, उसमें एक अलग ही खेल का पृष्ठ होता है। तो वहां पे जो समाचार उस पर जो छप रहे हैं, जो मुद्रित हो रहे हैं, जो प्रिंट हो रहे हैं, वो पत्रकारिता किसमें आएगी? खेल पत्रकारिता में। तो देखिए, खेल के प्रति रुचि ने खेल पत्रकारिता को अधिक बढ़ावा दिया है, क्योंकि अभी क्या है, खेल के प्रति हर व्यक्ति को रुझान है। क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, हर व्यक्ति को खेल के प्रति रुझान है। उससे संबंधित जो खबर होती है वो भी हमारे न्यूज़पेपर में छपती है। तो उसने खेल पत्रकारिता को अधिक बढ़ावा दिया है। समाचार पत्रों में कुछ पृष्ठ यानी होता है पेज, खेलों के लिए निश्चित होते हैं। खेलों की रिपोर्टिंग करना बड़ा ही धैर्य और अनुभव का कार्य है। खेल की रिपोर्टिंग सामान्य रिपोर्टिंग से थोड़ी मुश्किल होती है। इसके लिए व्यापक अनुभव, खेलों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, उनके बने हुए नियम, समय समय पर किए गए बदलाव, संबंधी रिकॉर्ड की जानकारी, खेल संगठनों के बारे में जानकारी के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए निर्णय आदि का संपूर्ण ज्ञान एक खेल पत्रकार को होना चाहिए। खेल पत्रकार मतलब बच्चों, जो उससे संबंधित खबर को छाप रहे हैं, जो खेल से संबंधित खबर को छाप रहा है, वो किसमें आएगा? खेल पत्रकार का। खेल पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण का लेख, दूसरा अंश का लेख, तीसरा स्वतंत्र पत्रकार। तो देखिए, खेल पत्रकार के गुण, ये हमारा खेल पत्रकारिता है। अब हम खेल पत्रकार के गुण पढ़ेंगे। सूक्ष्म एवं खोजपूर्ण नजर, जो खेल पत्रकार होता है वो अपनी तीक्ष्ण से तीखी नजर अपनाता है। खेल के नियमों की संपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट देखिए, भाषा का समुचित ज्ञान। नेक्स्ट, खेल तकनीकी की शब्दावली का ज्ञान। शब्दावली यानी उसके एक एक शब्द का ज्ञान होना। खिलाड़ियों और अधिकारियों से बातचीत करने से सच्चाई प्रकट करने का साहस। नेक्स्ट देखिए, तेज गति से लिखने की आदत। नेक्स्ट, पाठकों कहते हैं, जो पढ़ रहा है उसे कहते हैं पाठक। पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए निरपेक्ष प्रस्तुतिकरण। ये बच्चों हमारा खेल पत्रकारिता का टॉपिक था, जो कि पूरा हो गया। इसमें हमें खेल पत्रकारिता और खेल पत्रकारिता के गुण दोनों के बारे में लिखना है। हम नेक्स्ट टॉपिक में अगला टॉपिक पढ़ते हैं हमारा, वो है अपराध पत्रकारिता। तो देखिए बच्चों, अपराध पत्रकारिता हमारी नेक्स्ट पत्रकारिता है। अपराध अर्थात जहाँ पर चोरी, भ्रष्टाचार, लूटपाट, इसकी घटनाएं जहां होती है, कानून का उल्लंघन जहां होता है, वो पत्रकारिता से संबंधित जितनी भी खबर होती है वो किसमें छपती है? अपराध पत्रकारिता में। तो देखिए, कानून का उल्लंघन करना अपराध कहलाता है। समाज में प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। इन घटनाओं से संबंधित समाचार ही अपराध समाचार कहलाता है। अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग करने वाले को पुलिस, अदालत और कानूनी व्यवस्था का सामान्य ज्ञान यानी नॉर्मल जानकारी होना चाहिए। आपराधिक घटनाएं समाचार पत्रों की सुर्खियां किसे कहते हैं बच्चों? जो मेन हेडलाइंस होती है न्यूज में, जो ब्लैक अक्षर में लिखी हुई होती है, जिसको हम समाचार की भाषा में उस ब्लैक शब्दों में जो लिखा हुआ रहता है, ब्लैक हेडलाइंस में, उसे हम कहते हैं इंट्रो के रूप में सामने आती है। चोरी की घटनाएं, कत्ल की घटनाएं,
मारपीट की घटनाएं, राजकार्य बाधा। राजकार्य बाधा का अर्थ होता है बच्चों जो हमारा जो पॉलिटिकल कार्य होते हैं अर्थात जो सरकारी कार्य होते हैं उसमें जो बाधा उत्पन्न करते हैं वो कहलाते हैं राजकार्य बाधा। गबन, गबन का अर्थ होता है बच्चों घोटाला। भ्रष्टाचार आदि अनेक प्रकार की घटनाएं कानून का उल्लंघन करती है। अपराध, समाचारों की रिपोर्टिंग के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली खोजबीन की प्रक्रिया का क्रमबद्ध ब्यौरा, ब्यौरा का अर्थ होता है बच्चों जानकारी, प्रस्तुत करने के का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी अपराध के समाचार में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन और क्यों, ये बच्चों कहाँ, कब, क्या, कैसे और कौन ये क्या थे? हमारे समाचार के जो 6 कंकार थे। जब पूछा जाए यहाँ से समाचार के 6 कंकार तो हमें लिखना है क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन और क्यों आदि प्रश्नों का उत्तर अपराध समाचारों में होने चाहिए, जिससे पाठकों में रुचि बढ़ती है। यह है हमारी अपराध पत्रकारिता। अब हमारी नेक्स्ट पत्रकारिता है अदालती पत्रकारिता। तो देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा कानून का उल्लंघन किए जाने पर उस पर अदालत द्वारा कार्यवाही की जाती है। अदालत की उस कार्यवाही से संबंधित समाचारों की प्रस्तुति अदालती पत्रकारिता में की जाती है। इस प्रकार के समाचार के लिए अदालती पत्रकारिता में अदालत के फैसले को ठीक से समझना जरूरी होता है। अदालती कार्यवाही जैसे वकीलों की बहस, न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित समाचार अदालती पत्रकारिता में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये है हमारी अदालती पत्रकारिता, जिसमें अदालत से संबंधित सारे कार्य होते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमने 3 पत्रकारिता पढ़ी है, अपराध, अदालती और खेल पत्रकारिता। ये हमारा जो पत्रकारिता का टॉपिक है ये आज फिनिश होता है, खत्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक, इसका लास्ट टॉपिक जो बच रहा है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप इन सबको अच्छे से अपनी कॉपी में उतारिए, लिखिए और मैं इसके जो PDF है वो आपको सेंड करूंगी, वो आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ओके।